जो भैया है 25 की फर्स्ट शिफ्ट को पेपर जहाँ में अपनों पढ़ाओ वो गजब को फंसो भगवान कसम। जितने भी 30-31 तारीख वाले भैया बहन हैं वे टॉपिक और नोट कर चले, हम लगातार बता रहे हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कि लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। अनेकार्थक शब्द जरूर पूछे जाएं, रट लो। तो लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? निशाना, जो तो सब मालूम है, सब लोग एक दूसरे पे निशाना धरे हैं। हाँ बढ़िया फंस गो जामा भैया। नागर का पर्यायवाची शब्द जो तुमने सीधो सीधो लिखा हो तो कि नागर माने होता है चतुर और नगर माने होता है शहर, दिखाओ तो तुम लोग क्या करियो, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द को वीडियो पढ़ो है, देख लियो। अगला देखो, सेम जो एग्जाम्पल हमने लिखा हो तो माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर और कर का मन का डार दे मन का फेर। हमने कही थी एक शब्द एक से अधिक बार आई जाए सीधो यमक अलंकार पर टिक कर दियो। यमक अलंकार, अलंकार वाला टॉपिक याद कर लेना। अलंकार में जो भी एग्जाम्पल पहले आए हुए हैं पिछले पुराने वही पूछे जा रहे, कोई नौ जो एग्जाम्पल नहीं पूछ रहे हैं। बात समझ रहे तुम कि नहीं समझ रहे? ठीक। किसी की सहायता करने के लिए एक शब्द, तो कितना आसान है जो भैया सहायक हुए। किसी की सहायता करने के लिए एक शब्द क्या हुए? सहायक। अनेक शब्दों के एक शब्द तुम ना पढ़ियो, बहुत सिंपल पूछे जा रहे हैं, आराम से कर लियो। और अलंकार के उदाहरण जो पहले पूछे गए हैं, किताब तुम्हारे पास हुए बा में देख लियो। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है? कारक हर शिफ्ट में पूछो जा रहा है। तो करण माने होता है से या द्वारा, तो इसमें आ गया साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। सुधरत की नहीं सुधरत है, साधुओं की संगति से, तो जहाँ में से आएगो जो इन करण कारक हुई गो। ठीक। क्या देखो हमने सीधी सीधी बताई थी कि हमने की संधि तुमसे पूछी जाए और संधि की ट्रिक तुम जा याद रखियो कि जा में दोनों शब्द शुद्ध लिखे हुए वही आंसर ठीक हुए। तो देखो जा में लिखो अंतः, जा में लिखो निहित, हम जब टिक मार दे रहे भाड़ में जाए दुनियादारी। दोनों ऑप्शन जय लिखे थे शुद्ध। ठीक। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका पुरुष सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार भय, ज्ञानपीठ पुरस्कार भव, व्यास सम्मान भव। ये सारे पुरस्कार रट के जाओ, खूब रट के जाओ, और जिनको दोगो उनको उनका नाम रट लियो और साथ में उन लोगों की रचनाएं भी रट लियो। ठीक। तो भैया जो किस वजह से दो जा सलाका पुरस्कार, जो क्वेश्चन हमने पढ़ाओ तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। रस खूब पढ़ लियो, रस के स्थायी भाव पढ़ लियो, रस के अंग पढ़ लियो। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध भैया किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का। ठीक। और रस के जो एग्जाम्पल पूछे जा बेऊ आए हुए पूछे जा रहे हैं। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का बहुवचन होगा हम। सर्वनाम सब लोग पढ़ लियो, विशेषण पढ़ लियो, सर्वनाम विशेषण खूब पढ़ लियो, और क्रिया विशेषण। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर उठाना। क्या होगा? सिर उठाना। जो देखो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द फिर आएगो है, एक लिखो है स्रोत और एक लिखो स्त्रोत। तो स्रोत माने होता है उद्गम और स्त्रोत माने होता है स्तुति। ठीक। अगला हमने बताई थी अली और अली, जो पढ़ाओ तो अली और अली। हाँ, तो जो जा में बड़ी की मात्रा है बाको मतलब सखी है, और जा में छोटी की मात्रा है बाको मतलब भौरा है। तो जो वालो ऑप्शन हो ये सी, पहले अली यानी जो छोटे वाला अली है जाको मतलब भौरा है, और जा में बड़ी की मात्रा लगी बाको मतलब सखी है। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है कर्मवाच है। पुस्तक पढ़ी जाती है, हमने जा तरीका बताओ तो जहाँ पे से या द्वारा आई जाए वो कर्मवाच है, और जहाँ पर मजबूरी प्रकट हो भाववाच है, और बिल्कुल सिंपल वाक्य होवे तो कर्तवाच पे टिक कर दियो। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखो भैया, नग्न तो तत्सम है ही, नाखून का नख है, क्षमा भी है। नेह तत्सम नहीं, नेह को स्नेह होता है, का होता है स्नेह। ठीक। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करो। जामन ने थोड़ा गड़बड़ लिख दो तो छाप दो कैसे। देखो अध्यात्म नहीं, कोई आध्यात्म कोई शब्द नहीं होता है, अध्यात्म होता है, अध्यात्म। ठीक भैया, अध्यात्म शब्द होता है, अध्यात्म छोटो आबंत है। तो जहाँ में देखो अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, वो गलत टाइप ही यानी ज्ञान होना चाहिए। तो आप ऑब्जेक्शन ना लगी जा पे, काम ही नहीं चले, काय माना नहीं चले। उन्होंने अंडरलाइन कर दी कि जा शब्द को शुद्ध शब्द बताओ, तो जाको अध्यात्म हुए। ठीक। वाक्य शुद्धिकरण लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक। फिर पूछोगो शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य बताइए।
तो शुद्ध वाक्य जामे देख लो कितना आसान है। निरपराधी कोई शब्द नहीं होता है, निरपराध शब्द होता है। पहले समझ लो, पढ़ाओ तो हमने ज्यों को त्यों लिख के आई गो, ठीक, जो गलत हुई गो। उसके बाद आधीन कोई शब्द नहीं होता है, अधीन होता है। बड़िया को डंडा नहीं होता है। पैतृक कोई शब्द नहीं होता है, पैतृक होता है, जो गलत लिखो है। इसका मतलब बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, यही वालो ऑप्शन सही है, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। आगे सुनो, गमही शब्द है, गमही, तो गमही सीधी सी बात है, तत्सम शब्द है, ना तद्व है, ना देशज है, ना विदेशज है। कपाल माने का होता है खोपड़ी, खोपड़ी होता है। अब खोपड़ी ने तो कहूँ दो नहीं है, तो कपाल को माथा पे टिक कर दियो। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, सेम लाइन पढ़ाई हमने, सेम सेम विशेषण कहलाते हैं। कमर टूटने का मतलब है निराश हो जाना, नहीं हमारी तो कमर टूट गई, हम हट गए, क्या करें, कैसे परीक्षा पास करें। ऐसा माने क्या होता है, अभिलाषा, ऐसा माने होती है अभिलाषा या इच्छा। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी हुए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूछे जाए रे बाबू, साथ में आपको विशेषण पूछो जाए रो है, आपके मुहावरे पूछे जा रहे हैं। वाक्य में उचित विराम चिन्ह, ओ अरे वाह, तो यहाँ पर लगेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, ए वाला विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह पढ़ के जाइए उनके वाक्य प्रयोग। फिर दो इनने पूछ दो 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो नीलमणि को मिलो, तो नीलमणि को। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है, तो थी कौन सी क्रिया होगी, अप्रत्यक्ष है कि औचित्य बोधक है, योजक क्रिया है, कौन सी है, योजक क्रिया है। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, बद शब्द ही उर्दू भाषा का है, उर्दू भाषा का है। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार बाल कृष्ण भट्ट हैं, ठीक। रचनाएं तुम ज़्यादा याद ना करियो, साहित्य अकादमी वाली और ज्ञानपीठ और व्यास वाली याद कर लियो। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है, समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है। अब जरा देखो, एक है अंत और आरंभ, ठीक, अंत और आरंभ लिखा हुआ है। अब अंत आरंभ ये तो विलोम शब्द लिखे हुए हैं, कहा भैया अंत माने होता है लास्ट और आरंभ माने शुरुआत, तो जुई वालों सम भिन्नार्थक नहीं है। अनिल और अनल है, अभय और उभय है, अणु और अनु है, अंत और आरंभ एक दूसरे के विलोम लिखे हैं। जल समाधि, जल में समाधि, हमने कही कोई भी ऐसो शब्द आया जाको तुम विग्रह करो तो कोई कारक चिन्ह निकले, तो भैया तुम समझ लियो तत्पुरुष समास है। पढ़ाओ तुमने, तुमने नहीं सुनी कछू हमारी। बोलने दो चीड़ को, जा रचना किसकी है, नरेश मेहता की है। जो वालों क्वेश्चन देखो कितना आसान है, तो कि द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा एक शब्द द्विज शब्द से नहीं बना है, नहीं आता है। नहीं वालों और देख लियो, कुछ लोग है पे टिक कर दे है समझ के। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है, तो द्विज में पक्षी आत है, दांत आत है, ब्राह्मण आत है, विदेह नहीं आता है, विदेह। बा उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, उपसर्ग और प्रत्यय याद कर लियो, बास है। तो देखो क्या में लिखो बर्दाश्त बर उपसर्ग है, बा कलम में बड़ो बा उपसर्ग है, बदनाम में बद उपसर्ग है, बदौलत में केवल बा उपसर्ग है, केवल बा बदौलत में। स्टेंजा, स्टेंजा तो पढ़ो वो आएगो। अब स्टेंजा को सॉल्व करने का मैंने कहा था कि स्टेंजा तुम लोग सॉल्व करियो लास्ट में, लेकिन हम क्या करें, हम स्टेंजा पढ़े ही नहीं, हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के और कॉमन सेंस से टिक करें। देखो लिखो है, थोड़ा समझ लो कि राजभाषा का अर्थ राजा या राज की भाषा है, यानी मतलब कुल मिला के भाषा वालों स्टेंजा है। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात की गई है, तो हिंदी भाषा पर, क्योंकि हिंदी भाषा का ही स्टेंजा है। किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है, तो हिंदी की ही संभावना है। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है, तो देखो भैया जो अपनी राष्ट्रभाषा इसका क्षेत्र सीमित होता है, गलत बात है। क्षेत्र सीमित कहाँ है, तो असीमित है, पूरे विश्व में बोली जा रही। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी, तो 14 सितंबर 1949 को। इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक, तो उचित शीर्षक है राजभाषा और राष्ट्रभाषा, वो ऊपर ही लिखो यार, राष्ट्रभाषा और राजभाषा वो ऊपर ही लिखो। तो वही यार हिंदी बहुत जल्दी हुई, हाँ पल्ले पड़ेगी भैया। चलो अब जीएस और कराए दें, तुम्हारी पिंड कटे जीएस कराए दें, जीएस।